Question number 68. From the following balance sheet of Havells Limited, you are required to prepare a cash flow statement. तो देखो ये हमें बैलेंस शीट दी हुई है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। देखो करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं। फिर नॉन करंट लायबिलिटी, इंटेंजिबल एसेट्स में देखो पेटेंट्स हैं, पेटेंट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएंगे। करंट इन्वेस्टमेंट हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेंगे। ठीक है। 12% डिवेंचर्स एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, 1 सितंबर 2022 को इशू में है। ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जैसे हम एक वर्किंग नोट के थ्रू बनाएंगे। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो सबसे पहले हम करंट ईयर का प्रॉफिट लिखते हैं। तो करंट ईयर का देखो नोट्स टू अकाउंट्स में फर्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें दिया है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,20,000। तो ये करंट ईयर का है और प्रीवियस ईयर का है 60,000। ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे, 320 माइनस 60, तो आएगा 2,60,000। फिर इसमें हम ऐड करेंगे ट्रिप, ट्रिप मतलब टैक्स, टी से टैक्स प्रोविजन। सो टैक्स प्रोविजन नोट नंबर 2 में है, तो हम करंट ईयर का प्लस करेंगे, करंट ईयर का है 1,18,000। करंट ईयर, फिर 1,18,000। उसके बाद है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व देखो नोट नंबर 1 में है, 60,000 से 1,40,000 हो गया है, सो 80,000 से इंक्रीज हुआ है। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड तो नहीं है। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड नहीं है और प्रपोज डिविडेंड भी नहीं है। तो ठीक है, बस इतना ही प्लस करेंगे। सो 2,60,000 प्लस 1,18,000 प्लस 80,000, 458। ये 4,58,000 हम यहाँ लेके जाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। फिर हम इसमें ऐड करेंगे राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स है पेटेंट्स, लेकिन वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो राइट ऑफ तो नहीं हो रहे हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है हमारे पास 12% डिवेंचर्स, पहले है हमारे पास 3 लाख। सो 3 लाख पर हमारा आएगा 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 36,000। फिर एडिशनल हुए हैं 2 लाख, उस पर भी 12%। लेकिन ये कब इशू हुए हैं, 1 सितंबर 2022, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है। 1 सितंबर मतलब 7 मंथ्स, 1 सितंबर से 31 मार्च, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 7 मंथ्स। तो 7 मंथ्स का निकाल लेते हैं। 2 लाख का 12% इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, 14,000। दोनों का इंटरेस्ट प्लस किया, 50,000। तो ये इंटरेस्ट हम अपना मेन स्टेटमेंट में लेके आएंगे, 50,000। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, करंट वो फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स की सेल की हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड केवल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है। सो 1,20,000 और लास्ट ईयर का है 1,15,000। सो 1,20,000 में से 1,15,000 माइनस करेंगे, सो 5,000 का हमारा एडिशनल मतलब इस साल का डेप्रिसिएशन है। फिर हमने इन सबको प्लस कर लिया। सो 4,58,000 प्लस 50 और प्लस 5, तो ये आ जाएगा 5,13,000। ठीक है। इसमें से हमें ये वर्किंग कैपिटल चेंज से पहले का प्रॉफिट है। अब हमें करंट एसेट्स का यदि इंक्रीज है तो वो हमें माइनस करना है। तो देखो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जो कि हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, 440 और पहले थे 150, तो 290 से इंक्रीज हो रहे हैं।
सो 2,90,000 हम माइनस कर देंगे, और कोई हमारे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज नहीं है। सो 2,23,000, और इसमें से हमने टैक्स पेड माइनस करना है प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का था हमारा 46,000, तो वो हमने माइनस किया, तो आया 177। तो ये हमारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,77,000। फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करेंगे, पॉइंट नंबर बी। देखो पेटेंट्स थे हमारे पहले से ज्यादा हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो मतलब हमने बाई किए हैं, परचेज किए हैं। सो 2,68,000 माइनस, तो प्लांट परचेज हमारा आया 98,000। और ऐसे ही हमने देखना है, जो हमारी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है नोट नंबर 3 में, उसमें वो 7,50,000 की थी, और अब 11 लाख की है। तो 3,50,000 हमने यहाँ पर भी बाई किया है। तो दोनों हमारे आउटफ्लो हैं, दोनों मिला के हो गए 4,48,000 का कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का देखेंगे। तो देखो इशू ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल पहले 580 का था, अब 790 का है। तो ये आ गया 2,10,000। और इशू ऑफ 12% डिवेंचर्स, तो देखो पहले 3 का था, 5 का हो गया, सो ये 2 लाख से इशू हुआ है। और फिर इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 115 माइनस 42, 73,000। डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, तो वो हमने निकाला था पहले 50,000 का, वो आउटफ्लो है हमारा। ठीक है। सो 2,10,000 प्लस 2 लाख प्लस 73,000 माइनस 50,000, 4,33,000। ये आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 433। ठीक है। अब 433 प्लस 177 माइनस 4,48,000, सो 1,62,000। इसमें हम ओपनिंग कैश ऐड करेंगे। ओपनिंग कैश है हमारे पास 63,000, एंड ओपनिंग कैश है हमारे पास 63,000 प्लस ये करंट इन्वेस्टमेंट 70,000। 70 प्लस 63, 133 प्लस 162, 295। इसमें देखो अब इसका क्लोजिंग का करंट इन्वेस्टमेंट 1,40,000 प्लस 1,55,000। इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो आ जाएगा 295। 140,000 प्लस 155,000, 295,000। तो हमारा ये मैच हो रहा है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये देखो आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपको सब इसका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सारे क्वेश्चंस।